नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। देखिए, अभी सुबह के 12 दोपहर के 12:25 होने वाले हैं। मैं कुछ इग्नू सिवान चैनल की ओर से, जो हमारा इग्नू से रिलेटेड हम लोग इम्पोर्टेंट काम करते रहते हैं, इसके ओर से आपको कुछ मैं इम्पोर्टेंट अपडेट देने का प्रयास करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। और वैसे तमाम बच्चे जिनकी परीक्षाएं अभी चल रही हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट हो सकती है, बशर्ते कंप्लीट लास्ट मोमेंट तक देखें। इसके अलावा जो तमाम जो नए बच्चे हैं जिनको इग्नू में नए एडमिशन लेने हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट हो सकती है। कुछ नए कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, मैं जिसके ऊपर बात करूंगा, बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा इग्नू विश्वविद्यालय में जो अभी परीक्षाएं चल रही हैं, उसमें बच्चे जो हैं, जो इग्नू स्टूडेंट्स हैं, खासकर बीएजी वाले, बीकॉम वाले, जो उनसे 8 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बच्चे अमूमन 3-4 क्वेश्चंस को तो लिख देते हैं, लेकिन 5वां क्वेश्चन लिखने में या तो उनका टाइम खत्म हो जा रही है या उनको आ नहीं रही है। तो मैं आपको इस बारे में पहले भी कई बार सचेत किया हूं, बताया हूं। आज भी मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि अगर आपको 5 क्वेश्चन लिखनी है तो एक घड़ी देख के एक टाइम फ्रेम बनाएं। फर्स्ट क्वेश्चन को 40 मिनट में लिखें, सेकंड क्वेश्चन को 35 मिनट में, थर्ड क्वेश्चन को 30 मिनट में, और जो आपका चौथा क्वेश्चन है इसको 25 मिनट में, और जो लास्ट क्वेश्चन है इसको 20 मिनट 22 मिनट जरूर समय दें। आपको अगर 500 वर्ड में लिखना है तो आप 400 वर्ड में लिखें, 350 वर्ड में लिखें। लेकिन अगर आप क्वेश्चन जैसे छोड़ेंगे तो निश्चित है इस परीक्षा में आप फेल होंगे। कोई भगवान भी आपको नहीं बचा सकता है। क्योंकि कई लोग मेरे वीडियो में आके कमेंट करते हैं कि सर आप मुझे डराते हैं, डराने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि आपने अगर कहीं पे भी एडमिशन लिया है, अगर क्वेश्चन छोड़ना स्टार्ट कर देंगे आप, तो निश्चित है या तो आपका 35 नंबर से कम नंबर आएगा, या आपका 40 नंबर आएगा, 42 नंबर आएगा। तो आपका एवरेज मार्क्स अगर एक बार खराब हो जाएगा तो थर्ड ईयर में जाके आपके फर्स्ट डिवीजन नहीं बनेंगे, या अच्छे से सेकंड डिवीजन आपका नंबर नहीं बनेगा। क्योंकि ऐसे तमाम बच्चे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से, यानी 10+2 साइंस बैकग्राउंड से करते हैं, और पहली बार जब बीए का एग्जाम देने जब जाते हैं या बीकॉम जी का जब एग्जाम देने जाते हैं, तो उनको काफी लिखना होता है। लिखने के क्रम में चूंकि उनकी लेखन शैली, लिखने का जो अभ्यास होता है वो नहीं होता है। साइंस वाले जो बच्चे होते हैं, अगर उनको बोल दिया जाए कि आपको 40 पेज 50 पेज 3 घंटे में लिखना है, तो बच्चे नहीं लिख पाते हैं। तो आप पहले से ही प्रैक्टिस करके जाएं। आपको लिखने में समस्या आ रही हो, आप पहले से उसको घर में अपनी प्रैक्टिस करें। और आपको 500 वर्ड में, मैंने जैसे पहले बताया है, लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो कम से कम 300 वर्ड को सारे क्वेश्चंस को लिख दें, और पेज को भरने का प्रयास ना करें। मैं स्पेशली बात कर रहा हूं जो फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं, पेज भरने का प्रयास करते हैं। ये तरीका आपका गलत है। आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिए, पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखिए। बहुत बच्चे कहानी की तरह एकदम पूरा लिख देते हैं, जैसे कुछ भी पूछा जाएगा तो पैराग्राफ चेंज नहीं करेंगे, एक ही पेज को पूरा लिख देंगे। तो टीचर के पास इतना समय नहीं होता है, वो एक एक लाइन आपका पढ़ेगा। टीचर आपका पॉइंट वाइज पॉइंट देखता है, या पैराग्राफ में आपने क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपने कैसे लिखा। जब एक बार मार्किंग कर देगा फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, उसी के हिसाब से आपको सेकंड क्वेश्चन का मार्किंग करेगा, थर्ड का करेगा, फोर्थ का करेगा। और इसके अलावा जो बच्चे एक इम्पोर्टेंट, जो सबसे बड़ा जो ब्लंडर कर रहे हैं, एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद तुरंत सेकंड क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने कई बार आपको बताया है, आप क्वेश्चंस लिखते हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन लिखने के बाद 4 से 5 लाइन का जगह छोड़ दें, तभी आप सेकंड क्वेश्चन लिखें। कई बार टीचर को अंदाजा ही नहीं होता है, फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसी के नीचे छोटा सा आपने लिख दिया आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। होगा क्या, टीचर की अगर निगाह नहीं पड़ी, सीधे वो थर्ड क्वेश्चन पे जाके वो मार्किंग करेगा, तो एक क्वेश्चन में आपको नंबर ही नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे कि 5 क्वेश्चन सर अच्छे से लिख के आए हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट लिख के आए हैं, फिर भी कम नंबर आ गया। इसका रीजन यही होता है, 5 क्वेश्चन लिखते हैं तो आप
क्वेश्चन खत्म होने के बाद कम से कम 5 लाइन, ध्यान से देखिए, 5 से 6 लाइन छोड़ दें। और जब भी आप पेज को टर्न करते हैं तो हर एक पेज में पीटीओ लिखने का प्रयास करें। प्लीज टर्न ओवर द पेज, यानी पीटीओ निश्चित तौर पे लिखें। और जो भी लिखते हैं एक पेज में 3 से 4 ऐसे अंग्रेजी के वर्ड का इस्तेमाल करें, सो दैट कि जो टीचर्स होते हैं, जो आपकी कॉपी का मूल्यांकन करते हैं, उनको आपको क्या लिख रहे हैं उनको जानकारी हो जाए। क्योंकि ये सारी कॉपियां भेजी जाती हैं हैदराबाद में, सारी कॉपियां भुवनेश्वर भेजी जाती है, और वहां के जो टीचर होते हैं उनको हिंदी ना के बराबर आती है, उनको इंग्लिश आती है। मैंने कई बार इस टॉपिक के ऊपर बात किया है। आज मैंने देखा कि कई ऐसे बच्चे ये काम कर रहे हैं, समझाने के बावजूद ऐसा काम करते हैं, और जब फेल हो जाते हैं तब बोलते हैं कि इग्नू जानबूझ के बच्चों को फेल करती है। तो ये कहना उनका गलत है। अगर आप नियम का पालन करेंगे, जो मैंने तरीका बताया है, आपको 55%, 60% से ऊपर ही नंबर आएगा। और कभी भी कॉपी को भरने का प्रयास ना करें, क्योंकि इसमें एडिशनल कॉपी आपको इग्नू विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा केंद्र पे मुहैया नहीं कराई जाती है। एक बार जो कॉपी का बुकलेट दिया जाएगा तो सप्लीमेंट्री कॉपी आपको नहीं मिलेगी। कई बार बच्चे, कल मेरे नंबर पे कई बच्चों का कॉल आया था, सर हम लोग कॉपी का डिमांड किए, कॉपी नहीं मिली। आप मान के चलें कि आपको कॉपी वहां नहीं मिलती है। ये 10th का एग्जाम नहीं है, ये 12th का एग्जामिनेशन नहीं है, ये जेपी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन हॉल में आप नहीं बैठे हैं। ये इग्नू विश्वविद्यालय वर्ल्ड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, पहले से ही इसका पैमाना तय है। इतने पेज में बच्चे आंसर लिख देंगे, इसलिए सप्लीमेंट्री कॉपी का सिस्टम हमारे यहाँ 4 साल पहले ही खत्म कर दिया गया है। आप वहां कॉपी का डिमांड ना करें। आपके पास जो पेजेस दिए जाते हैं वो सफिशिएंट पेज होते हैं लिखने के लिए। अगर आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, काफी बड़े बड़े अक्षरों में, तो आप निश्चित तौर पे आपको सप्लीमेंट्री कॉपी की जरूरत पड़ेगी। तो आपको स्टैंडर्ड राइटिंग में ही लिखना है, स्टैंडर्ड वर्ड में लिखना है। आपको निश्चित तौर पे आपको एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर मिलेंगे अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो। इसके अलावा एग्जाम हॉल में हाइलाइटर को जरूर रखें अपने पास। मेन टॉपिक को, मेन पॉइंट को हाईलाइट करें। इससे आपके टीचर की निगाह आपके कॉपी पे पड़ेगी। जैसे आप मान के चलें, आप बहुत ढेर सारी दुकान में जाते हैं, वहां पे दुकानदार को जिस चीज को हाईलाइट करना होता है उसको फ्रंट में ही शो कराता है। ऐसे ही अगर आप कॉपी लिखते हैं तो आपका दिमाग, आपकी लेखन शैली, आपका दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर को आप क्या दिखाने का प्रयास करना चाहते हैं। अगर आप केवल लिख के आ जाएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। क्या दिखाना है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो भी, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो उसमें ईयर का उल्लेख जरूर करें। ईयर का मतलब है कौन से सन में ये घटना घटी, कौन से डेट को ये घटना घटी। अगर आपको नॉलेज है जरूर मेंशन करें। और जो एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर सभ्यता के ऊपर, तो उसको निश्चित तौर पे लिखें, उसमें अच्छे नंबर आते हैं। इसके अलावा अभी इग्नू विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ नए कोर्सेज काफी लॉन्च किए गए हैं, जैसे मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस। अभी हमारे यहाँ मास्टर इन जर्नलिज्म का कोर्स स्टार्ट किया गया है, बैचलर इन जर्नलिज्म का कोर्स स्टार्ट किया गया है। हमारे यहाँ पहले से ही बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस के कोर्सेज चल रहे हैं, बिलिस उसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा अभी बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी इन केमिस्ट्री, एमएससी इन फिजिक्स, एमएससी इन जूलॉजी, इन तमाम कोर्सेज के अभी एडमिशन चल रहे हैं। अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आप हमारे सेंटर पे आएं। अगर मेरे से कोई प्रश्न पूछनी है तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7004975883, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। मैं एक एक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूं और आगे करता रहूंगा। थैंक यू, नमस्ते।